नमस्कार। आज सिर्फ एक सवाल। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में, क्या वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से आगे होंगे ओवैसी? क्या वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस को पछाड़ देगी AIMIM? इसी सवाल को सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं और अंत में इसका जवाब जानेंगे। जाइएगा नहीं। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल की राजनीति के चार कोण हैं। चार। पहला TMC, जो लगातार 2 बार से सत्ता में है और तीसरी बार भी सत्ता में बने रहने की चाहत है। कोण नंबर दूसरा BJP, जिसके पास 294 सीटों की विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें हैं, लेकिन आज वह सत्ता की प्रबल दावेदार बन गई है। तीसरा कोण वामपंथी पार्टियों यानी CPI, CPIM, फॉरवर्ड ब्लॉक और RSP मतलब रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। ये 4 प्रमुख वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस का गठबंधन। ये तीसरा कोण है जिसके समक्ष प्रदेश की राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए रखने की चुनौती है। कांग्रेस और लेफ्ट यानी वामपंथी पार्टियों का गठबंधन सत्ता की दावेदार कहीं से नहीं है। और कोण नंबर 4, प्रदेश और देश की राजनीति में तेजी से अपनी जगह बनाती AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। यानी बंगाल की राजनीति में 4 कोण, BJP, TMC, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन और AIMIM। और सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के गठबंधन को पछाड़कर AIMIM आगे निकल जाएगी? इसी बात को समझते हैं। अगर 2019 की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, यानी 1 साल पहले की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, 42। देखिए 2019 में वहां क्या हुआ था। BJP को 40% वोट यानी 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 6% वोट शेयर के साथ 2 सीटें मिली थी। TMC को 42% वोट शेयर के साथ 22 सीटें मिली थी और लेफ्ट को यानी वामपंथी पार्टियों को 6.5% वोट शेयर के साथ एक भी सीट नहीं मिली थी। ये 2019 की स्थिति है। यानी 2019 के पैमाने पर कसें तो BJP 40% वोट शेयर, 100 में 40 लोग BJP के साथ, और 42% वोट शेयर TMC के साथ, यानी 100 में 42 लोग TMC के साथ। यानी सत्ता की प्रबल दावेदार TMC और BJP। अगर बात 2016 की करें, 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस समय क्या स्थिति थी, इसको भी समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और 2016 में CPM कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 148 सीटों पर लड़ी थी, 148, और 26 सीटों पर जीती थी। AIFB ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 25 सीटों पर लड़ी थी और 2 सीटें मिली थी। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 11 सीटों पर लड़ी थी और 1 सीट मिली थी। RSP रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, RSP 19 सीटों पर लड़ी थी और 3 सीटें मिली थी। यानी चारों वामपंथी पार्टियां मिलकर सिर्फ 32 सीटें, 32 सीट्स जीत पाई थी। BJP ने सिर्फ 3 सीटों पर विजय पाई थी। TMC को 211 सीटें मिली थी। 294 में से 211 बड़ी बात है। और कांग्रेस 92 सीटों पर लड़कर
44 सीटें पाई थी और अन्य के खाते में 4 सीटें आई थी, सिर्फ 4। यानी 2016 की स्थिति में देखें तो बीजेपी सत्ता की दावेदार नहीं दिखती है, लेकिन 2016 और 2021 में बहुत फर्क आ चुका है। अब आज की स्थिति देखिए। आज की स्थिति यह है कि टीएमसी के पास जो आधार वोट है, जो वोट बैंक है, उसमें ओवैसी बड़ा सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं। यानी टीएमसी के वोट शेयर में से एक बड़ा चंक ओवैसी की ओर जाता दिख रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट के पास वोट ही नहीं बचा है, आधार वोट ही नहीं बचा है। इनके पास जो भी वोट थे उसमें से एक बड़ा हिस्सा बीजेपी ले गई और एक छोटा हिस्सा टीएमसी ले गई। यानी आज की तारीख में कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टियां हो, उनके पास जमा पूंजी नहीं है। और फिर बीजेपी के पास एक अपना वोट था, कुछ वोट लेफ्ट के आए, कुछ वोट कांग्रेस के पास, कांग्रेस से छिटक कर आए, तो एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी का बनता हुआ दिख रहा है। और एक चौथा कोण ओवैसी का है, जो ममता के वोट बैंक में बड़ा सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं। यानी आज की तारीख में क्या होगा, आज की तारीख में क्या होगा यह मैं आपको बताऊं, उसके पहले कुछ चीज़ें और जान लीजिए। अगर पूरे राज्य की स्थिति में देखें, 22 या 23 जिले हैं पश्चिम बंगाल में, तो सभी जिलों में ओवैसी की पार्टी नहीं है या उनका सम्यक वोट नहीं है, आधार वोट नहीं है। ये 6 जिलों में मजबूत है: मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, वीरभूम, दक्षिण परगना, कूच बिहार। इसमें से 4 जिले बिहार की सीमा से सटे हुए हैं, सीमांचल से सटे हुए हैं। ये है मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और वीरभूम। इन 4 जिलों में विधानसभा की 54 सीटें हैं। इसके अलावा दक्षिण परगना और कूच बिहार, यहाँ पर भी AIMIM का असर दिख सकता है। यानी 70 से 75 सीटों पर, 6 जिलों की 70 से 75 सीटों पर आज की तारीख में ओवैसी की पार्टी की मजबूत स्थिति है। अब सवाल कि क्या लेफ्ट और कांग्रेस को ओवैसी पीछे छोड़ देंगे, इसको इस तरह समझिए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति के 4 कोण में से आधार वोट लेफ्ट और कांग्रेस के पास नहीं बचा, लेकिन ये पार्टियां मरणासन भी नहीं है। एक कोण लेफ्ट और कांग्रेस का, एक कोण ओवैसी का, एक कोण टीएमसी का और बीजेपी। जब भी बहुकोणीय मुकाबला होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि ये चारों पार्टियां कहीं ना कहीं एक सीमित वोट बैंक में मारामारी करेंगी और बीजेपी के पास एक अपना वोट बैंक पश्चिम बंगाल में बन चुका है। स्थिति नंबर 2, अगर वहाँ ध्रुवीकरण होता है, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होता है, तब भी बीजेपी को बड़ा फायदा होगा और नुकसान टीएमसी को होगा। स्थिति नंबर 3, अगर टीएमसी के वोट बैंक में ओवैसी बड़ा छेद करते हैं, बड़ा होल करते हैं, एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाते हैं, तब भी टीएमसी को नुकसान होता है। यानी आज की तारीख में सत्ता के लिए संघर्ष बीजेपी और टीएमसी के बीच है। कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है, लेफ्ट भी कमज़ोर हो रहा है। तो यह स्थिति बन सकती है कि 75-80 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिख रही AIMIM, बहुत संभव है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 3 पर पहुंच जाए। अगर सत्ता में टीएमसी आती है तो बीजेपी नंबर 2, बीजेपी आती है तो टीएमसी नंबर 2 और तीसरे स्थान की पार्टी AIMIM हो सकती है। इसकी बहुत संभावना है। और वैसे भी बिहार के सीमांचल में 5 सीटें जीतकर AIMI के हौसले बुलंद हैं। मानो की बात में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद।